17 साल से पॉलिसी देख रहा हूँ अनिल जी। मैं 17 साल? जब वाह। 2005 में जब CNBC ज्वाइन किया था, आप आवाज़ में थे, और उस वक्त फिर ब्लूमबर्ग यूटीवी के बाद हमेशा मैं सोचता था कि इतनी लंबी क्यों चलती है, ये जल्दी निपटा जा सकता है। ये 17 साल में मेरी पहली पॉलिसी है। मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी कुर्सी पे होता तो ये एक 2 घंटे का शो बनता है यहाँ से, अच्छा। क्योंकि इस पे इतनी बहुत चर्चा कुछ हो बात सकती करने को है, है। बहुत कुछ बात जी, करने जी, की। जी। एंड इससे ज़्यादा कंफ्यूज्ड और कंफ्यूजिंग पॉलिसी मेरे दिमाग में मैंने नहीं देखी है। अच्छा। कभी कभी इग्नोरेंस इज ब्लिस, और ये एक तरफ से मार्केट को चैलेंज है। वो महात्मा गांधी जी को कोट करते हैं, मैं तो कहता है एक भगत सिंह का भी कोट कर देते कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का। वंडरफुल। तो आई थिंक अनिल जी, एक तो सबसे मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्फ्लिक्टिंग हैं। एक तो अजय जी ने बहुत ही हैज़ हिट द नेल ऑन द हेड, क्रूड। हमारा, मैं अभी भी डिस्पाइट हियरिंग व्हाट द गवर्नर हैज सेड, आई विल स्टिल मेंटेन माय इकोनॉमिस्ट टेरेसा's व्यू कि इन्फ्लेशन मार्च तक 4% हो जाएगा, बेसिस व्हाट क्रूड प्रोजेक्शंस आर। आई थिंक ही इज फॉलोइंग द इन्फोसिस मॉडल of under promising and over delivering. I think he has gone too cautious and probably wants to surprise the street as we go ahead. तो सबसे मेरी वो दिक्कत वाली बात है। दूसरा, उन्होंने आपको बता दिया है कि जो आपकी जीडीपी ग्रोथ है वो 120 बेसिस पॉइंट सीक्वेंशियली कॉन्ट्रैक्ट होगी नेक्स्ट फिस्कल। मेरे को इस फिस्कल से कुछ लेना देना नहीं है अनिल जी, क्योंकि हम लोग मार्केट के लोग हैं। हम FY24 में जा चुके हैं। मार्केट इज अ 1 year फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म। फॉर इकोनॉमिस्ट इट्स ओके टू लुक एट द नेक्स्ट 2 quarters। तो ये एक ग्रोथ स्लो डाउन है। इसका ये मतलब है अनिल जी, आपके जो कंपनीज हैं उनका टॉप लाइन ग्रोथ चैलेंजिंग हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। अर्निंग्स डाउनग्रेड्स इफेक्टिवली उन्होंने इम्प्लाइड उसकी बात कर दी है। करेक्ट, राइट। तीसरी बात, उन्होंने बहुत चर्चा की है डिस्क्रेशनरी पे। अनिल जी, दो चीज़ें हैं। एक तो स्टॉक मार्केट में बहुत आसानी से पैसा बन चुका है, और 1.5 साल से कम से कम 1 साल लोग घर पे बैठे थे, तो उसकी सेविंग्स हो चुकी है। ये वेल्थ इफेक्ट आपको बार बार नहीं देखने को मिलेगा। आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू सी दैट काइंड ऑफ डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग वेयर अर्बन इज गोइंग टू सपोर्ट यू। एक मेरे को जो सबसे पॉजिटिव चीज़ लगी इस पॉलिसी से, जो मैं लीवर, ब्रिटानिया, डाबर से भी सुन रहा हूँ, कि रूरल में एक टर्न अराउंड दिखने को मिल रहा है। Right. He's spoken about Rabi being 6.8% higher, turning rural, and you're hearing that from FMCG companies, or it's a pre-election year. I don't think it's going to be easy to hike rates in a pre-election year. Correct. उनका exact statement है, further policy action is warranted. It doesn't have to be interest rates. It's a pre-election year. I don't think you will get another interest rate hike, even though he has hinted at one. It does not have to be interest rates. जैसे हम ब्रेक में अभी बात कर रहे थे, तो फिर क्या? कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी, आप लिक्विडिटी की बात कर लीजिए। ही हैज गॉन फ्रॉम अ 2.2 crore लिक्विडिटी सरप्लस टू अ 1.4 crore लिक्विडिटी सरप्लस। इफेक्टिवली व्हाट इज इन्फ्लेशन? दिस इज स्टिल अ सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। इट इज नॉट डिमांड साइड टू दैट एक्सटेंट। करेक्ट, राइट। इफ यू वांट टू किल डिमांड, यू ऑलरेडी हाइट इंटरेस्ट रेट्स। आपके EMIs आप ब्रेक में चर्चा कर रहे थे, वैसे भी काफी हद तक ऊपर चला गया है। करेक्ट। सो आपकी जो वोट बैंक है, राइट, इट्स नॉट गोइंग टू बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन वंस द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ दीज इंटरेस्ट रेट्स आर फेल्ट। तो आई थिंक from a market perspective, the only key takeaway is that you're heading into a slowdown. जो 5.9% की उन्होंने GDP बात की, हर एक चीज़ का बेस इफेक्ट होगा अनिल जी। आपका इन्फ्लेशन का पॉजिटिव बेस इफेक्ट है, तो वो कम होगा, और ग्रोथ का बहुत पॉजिटिव बेस इफेक्ट है, तो वो कम होगा। कम भी होगा, नेचुरली दोनों का असर आ रहा है। राइट। आप दीपक पारेख जी का सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेल्स हैव बीन फिनोमिनल फॉर 2 years in COVID. पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स आर सेइंग सेल्स हैव बीन रिकॉर्ड। अनिल जी, इनकी रिप्लेसमेंट साइकिल क्या होती है? ये बार बार तो नहीं होगा ना। आपने घर खरीद लिया, 20-25 साल तक आप दोबारा नहीं खरीदोगे। आपने गाड़ी खरीद ली, 8-10 साल तक आप दोबारा नहीं खरीदोगे। ये जा चुका है, ये बेस में आ चुका है। तो ये जो बोल रहे हैं वो आप रेयर व्यू मिरर में देख रहे हैं। करेक्ट। आप आने वाले समय की बात कीजिए, तो 2 चीजें सबसे पॉजिटिव ये हैं जो अजय जी ने भी विश्लेषण किया अभी। जो आपका क्रूड है वो आपके मैसिव फेवर में है। ही रियली हैड द ऑप्शन टू रिवाइज द नंबर्स फार लोअर। I was actually thinking, as Ajay ji rightly pointed out, the Nifty, you could have actually had the Nifty up 50-100 points right now. हाँ बिल्कुल, आ गया, लाल निशान में आ गया। हाँ, तो it's a missed opportunity. 200 पॉइंट ऊपर था। तो एक क्रूड है और दूसरा रूरल है, और रूरल का वैसे भी आप जानते हैं अनिल जी, जैसे ही मॉनसून खत्म हो जाएगा नेक्स्ट ईयर और इलेक्शन कैंपेनिंग चालू हो जाएगी, तो एक रूरल की तरफ एक थ्रस्ट भी चला जाएगा, यू नो। और आपके जो हिंदी हार्टलैंड है, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था अनिल जी, आपको अगर हिंदी हार्टलैंड ट्रैक करना मार्केट, आप वी मार्ट रिटेल को ट्रैक कीजिए। आपको याद होगा हमने बात की थी, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट 70% स्टोर जो है यूपी बिहार में है। करेक्ट। तो वहाँ, और उनके कंजम्पशन भी, कंज्यूमर्स भी फार्मर्स हैं, तो आपको वो बहुत सिंपल है, आपको जाके देखना भी नहीं है। अगर इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो आपको पता है कि हिंदी हार्टलैंड में लोग खरीदारी कर रहे हैं। इस कंपनी के रिजल्ट खराब आ रहे हैं,
So it is not like buying at the Aditya Birla store or Reliance store or a V, or any of the urban stores. बहुत ही small point आना चाहिए. ये जो inflation की हम चर्चा कर रहे हैं, whether you need to prioritize growth or inflation, अगर ये supply side inflation है, इसका मतलब किसी का फायदा हो रहा है. किसको फायदा हो रहा है? टेक्निकली रूरल को ही हो रहा है ना. अगर वहां पे अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कीमतें बढ़ रही हैं, किसी का तो ये फायदा हो रहा है, किसी को ये कीमतें मिल रही हैं. फार्मर्स. So if we as the middle class citizen can absorb this inflation as transient, I think the economic cost of a slower GDP growth is far bigger than the transient cost of inflation. एक मिनट. I don't know if I got बहुत through. सारी इंग्लिश एक साथ आपने बोल दी. I आराम was से. trying to think of, I think the economic cost of slowing GDP ठीक है. is far more than the transient impact of inflation. अच्छा, तो लेकिन अगर अब मैं हिंदी में एक बार समझा दूं इसको. मैं कोशिश करता हूं. मैं अगर समझाता आप हूं. अफोर्ड कर पा रहे हैं, मिडिल क्लास अगर अफोर्ड कर पा रहा है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इन्फ्लेशन, हर एक सिचुएशन लाइफ में एनर्जी, कोई हारता है कोई जीतता है. करेक्ट. अगर इन्फ्लेशन ऊपर है, ये किसी ना किसी का फायदा हो रहा है. ये डिमांड साइड इन्फ्लेशन नहीं है, ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है. तो लॉजिकली ये जो प्रोड्यूसर्स हैं फूड्स और एग्रीकल्चर के, लॉजिकली यू शुड इंप्लाई दैट बेसिकली आप कह रहे हैं ये ज्यादा इन्फ्लेशन जो अभी दिख रहा है, यू शुड अलाउ दैट, बिकॉज अनिल जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कोविड से हम बाहर निकले ना, जिस तरह की हम रिवेंज कंजम्पशन की बात करते थे, ये किसी ने शायद ही कभी ऐसा देखा होगा. अब आपने तो जर्नलिज्म छोड़ दिया राहुल जी. मत कीजिए. अब मेरा जर्नलिस्ट तो वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर साहब को सवाल यही पूछते हैं ना कि कब कम होगी महंगाई, कब कम होगी. दैट कॉन्फिडेंस, बिकॉज जैसे सर भी कह रहे थे पर्सनल लोन्स वगैरह, ये हो चुका है. मैं ये बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये दोबारा इतनी जल्दी नहीं आने वाला. संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में जो सबसे बढ़िया बात, जो सबसे बढ़िया सेंटेंस अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि देश इस वक्त दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली इकोनॉमी है. हालांकि आरबीआई गवर्नर साहब ने आज जो कुछ कहा है वो थोड़ा सावधानी भरा वाला मामला दिख रहा है, जहां उन्होंने जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान घटाया है. महंगाई को लेकर अभी भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वही का वही टारगेट रखा है, और उसी पर हम चर्चा कर रहे थे. एक बार जरा राहुल जी से भी इस पर मैं बात करना चाहता हूँ, आप विशेष टिप्पणी देना चाहते थे. नहीं अनिल जी, मिडिल क्लास टैक्स पेइंग सिटीजन हूँ, एक आपको बता दूंगा मैं, हमारा यही मंत्र होना चाहिए. मैं जिंदगी का खाद निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. इसे विस्तार से समझाएं, रोशनी डालिए इस पर. आई थिंक देयर इज नो पॉइंट इन ओवर एनालाइजिंग एनी सिचुएशन. अरे अभी तो आपने कहा 2 घंटे तक करना है. नहीं आई जल्दी पता चल सकता है. वो बन सकता है. उस 2 घंटे में हमने ऑलरेडी 45 मिनट निकाल दिए हैं, या और भी हो सकता है. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, एक तरह से एक पैराडॉक्स है जी, राइट. ऑब्वियसली द प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दैट द कंट्री इज डूइंग वेल एंड द गवर्नर इज सेइंग इन्फ्लेशन इज हाई एंड जीडीपी ग्रोथ इज लो. देयर इज अ बिट ऑफ अ पैराडॉक्स देयर. बट I am genuinely worried, Anil ji. Like I said, I would not be surprised अगर 15,000 की एक निफ्टी आपको एक दोबारा, मैं नहीं कह रहा कि उससे कम होगा. मैं 15,000 पे क्यों अटकाऊं, क्योंकि आपको याद होगा जब युद्ध शुरू हुआ था और तेल 130 गया था, एक 15,000 का टेस्ट आया था वहाँ पे. क्योंकि अनिल जी ये हो गया है कि जो आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो साइज़ हो गया ना आज, जो प्री डीमॉन था, डीमोनेटाइजेशन से, वो उस वक्त 4.5-5 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज़ होता था. करेक्ट. आज वो सिर्फ निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का है. एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी तो उससे भी ज्यादा है. करेक्ट. तो जो 5 लाख करोड़ का आपका था, वो आज ऑलमोस्ट 35-40 लाख करोड़ के. तो आपको हमारे कैपिटल, इंडिपेंडेंट इंडिया की कैपिटल मार्केट हिस्ट्री में इतना डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं आया. तो जैसे आपने कहा था कि एक लेफ्ट आउट फीलिंग अगर आ जाएगी, लेकिन एक करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है एनर्जी. बहुत ओवर हीट हो गया है मार्केट. हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, इंजन हीट हो जाता है, आप गाड़ी पे साइड पे रोक के बॉनेट खोल के थोड़ी देर बैठ जाते हैं. वो आई थिंक एक ज़रूरत है. आजकल तो गाड़ियाँ बढ़िया आती है, 5-5 हज़ार किलोमीटर तक चलती है, बीच में रुकने की जरूरत नहीं पड़ती. नहीं, जब भी है लाइफ में कुछ भी चीज़ लीनियर नहीं चलती. बट आई थिंक एक थोड़ा जैसे आपको याद है अनिल जी, मैंने आपको लास्ट दिवाली पे 3 स्टॉक्स दिए थे, आपको याद है वो नाम? स्टॉक्स तो याद नहीं है ऑनेस्टली. आइनॉक्स, वेस्टलाइफ, इंडियन होटल्स. दिवाली इंडियन होटल परफॉर्मेंस देख लीजिए. वेस्टलाइफ, इंडियन होटल्स कोविड तीनों कंजम्पशन से जुड़े 6 गुना हो गया, वेस्टलाइफ 4 गुना हो गया, आइनॉक्स भी कुछ 3-4 गुना हो गया. अब मैं यहाँ से कैसे रेकमेंड करूँ? अगर आप 1 साल का व्यू ले रहे हैं, स्ट्रक्चरली मैं बहुत पॉजिटिव हूँ मल्टीप्लेक्सेस पे, होटल्स पे, क्यूएसआर पे, लेकिन 1 साल के व्यू पॉइंट ये है कि ये इतनी जल्दी इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं. आप केमिकल स्टॉक्स को देख लीजिए, एफएमसीजी कंपनी के वैल्यूएशंस पे चढ़ रहे हैं. नवीन फ्लोरीन, एसआरएफ, विनिटी, गैलेक्सी, रोजारी, कुछ भी उठा के देख लीजिए. एट द एंड ऑफ द डे आज के दिन की जो चर्चा है ये मैक्रो लेवल पे अच्छी है एनर्जी. जैसे ही हम स्टूडियो से बाहर जाएंगे, आपको भी लोग पूछेंगे, मुझे भी पूछेंगे क्या लेना है भाई.
ठीक बात है, ठीक है, इट्स बेसिकली हैज टू बी ड्रिल डाउन टू स्टॉक्स। करेक्ट। और वहां पे अगर आप बोल रहे हो कि ग्रोथ इज गोइंग टू कम डाउन, यू आर बेसिकली टेलिंग पीपल यू आर गोइंग टू हैव अ टॉप लाइन चैलेंज। राहुल जी, हाँ, अगली पॉलिसी पर आप आएंगे ना? सोचना पड़ेगा ना जी। अगर लाइफ में कभी भी प्रधानमंत्री से मिलना हुआ तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही सवाल है, मोदी जी से सिर्फ एक ही सवाल जी, कि बजट मेरे जन्मदिन पे क्यों रखा। पहली फरवरी, बस, ताकि पूरा देश सेलिब्रेट कर सके। आपका सवाल जन्मदिन नहीं है मुझे प्रधानमंत्री से। आपका जन्मदिन पूरा देश सेलिब्रेट करता है सर। नो, सेलिब्रेट करेगा कि नहीं वो देखेंगे 2 महीने बाद। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट जी, बजट आ चुका होगा तब तक, तो हमें गवर्नमेंट के भी कुछ प्रोजेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो मैं सर का पॉइंट एक थोड़ा आगे लेके जाना चाहूँगा, जो क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। तो अगर आप जीडीपी का फॉर्मूला देखें, C+I+G+X-M, एक्स तो आपके कंट्रोल में है नहीं, दुनिया स्लो डाउन हो रही है, उन्होंने भी चर्चा कर दी। अगर आपकी इकोनॉमी स्लो हो रही है तो आपके नॉन गोल्ड नॉन ऑयल इंपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे। तो एक्स और एम को आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो ग्लोबल डिपेंडेंट है। बचा सी, आई और जी। सी की बात मैंने की, जो कंजम्पशन की बात की कि वेल्थ इफेक्ट था, जो मुझे नहीं लगता है सस्टेन होगा। मुझे लगता है वहाँ पे एक स्लो डाउन आएगा। मैंने जब आप एसबीआई के एमडी से बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि अल्ट्राटेक देख लीजिए, केमिकल कंपनीज, ऑटो, सब ने कैपेक्स अनाउंस कर लिया है। ये तुरंत कैपेक्स अनाउंस नहीं करने वाले इतना जल्दी। तो आय पे भी एक सवालिया निशान है। तो बचा एक ही चीज़ है जो है जी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और वो एक प्री इलेक्शन ईयर है। तो जो भी आपको जीडीपी ग्रोथ नेक्स्ट ईयर दिखेगी, मोटा मोटी आपको वो डिपेंड करेगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे। मुझे गवर्नमेंट के टैक्स प्रोजेक्शंस भी देखने हैं, उनका क्या असेसमेंट रहता है, आरबीआई से कितना डिविडेंड इफ दे आर एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ शॉर्टफॉल। तो ये एक सम टोटल होगा। तो ये सब डेटा मिस्टर दास के पास होगा बिफोर ही प्रेजेंट्स हिज करेक्ट नेक्स्ट पॉलिसी। आई थिंक दैट विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ग्लोबल डेटा पॉइंट्स दोनों दिग्गजों ने आपको दे दिए हैं। अगर क्रूड यहाँ से जो अभी 75-80 के बीच में चल रहा है, अगर वहाँ 70 के आसपास चला गया, तो देन ऑब्वियसली द कॉन्वर्सेशन मेक्स फॉर अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। और तब तक इन्फ्लेशन की रीडिंग भी आपको अगर 6% से कम चली गई तब तक, तो आई थिंक देयर बी अ लॉट ऑफ इवॉल्विंग डेटा पॉइंट्स। लेकिन एक चीज़ है, 2024 is not going to be about inflation. It is going to be about how you're going to revive growth. And I agree with Ajay ji. There is a very good chance, I don't know when, they will probably wait for the monsoon to get over. But I think latest by August, September of next year, you are going to start seeing interest rate cuts in India. अरे वाह, वंडरफुल। अच्छा, लेकिन मैं खत्म कर रहा था कि एक सवाल आ ही गया, क्योंकि आपने 2-3 बार आज 15,000 की बात की कि एक बार तो आना चाहिए। वो कब? अगले 6 महीने में या उसके बाद? नहीं, मैंने आपको कहा जून से पहले आएगा। जून हाँ, से पहले। और जब आएगा अनिल जी, हाँ, चलो मैं आपको एक और, जब आएगा हाँ, सब कुछ बेच के इक्विटीज खरीद लीजिएगा। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। वंडरफुल। Because आप बोले उससे पहले मैं बता दूं हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप बड़े बड़े मौक़ों पे ही दर्शन देते हैं हमें, तो मैं बता दूं कि राहुल जी वैसे फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड हैं निर्मल बैंक में, लेकिन जो मार्केट के लेवल्स, प्रेडिक्शन, डायरेक्शन अमेजिंग है। मतलब हेड्स ऑफ है, और इतने बोल्ड और कॉन्ट्रा कॉल देते हैं कभी कभी। अच्छा, मैं है ना इनकी सारी बाइट्स संभाल के रखता हूँ, अजय सर मजाक नहीं कर रहा, और कितनी बार आपको पता है मैंने चलाई, लेकिन गजब के उनके कॉल। तो अगर ये बड़ा बोल्ड ब्यूटीफुल कॉल है आपका, और वाकई में, और इसके साथ सबसे बढ़िया चीज़ है कि अगर आए तो सब कुछ बेचकर आपको इक्विटी खरीदना। जी, आप बात पूरी कीजिए। जी नहीं, बिल्कुल अनिल जी, आई थिंक ये एफडीज वगैरह ये सब ठीक है। इट्स गुड टू हैव अ ट्रांजिएंट इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर आपको वाकई ही पैसा बनाना है, लाइफ टाइम, वॉरेन बफेट हैज ऑलवेज सेड दैट यू ऑलवेज नीड टू हैव अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। ये आपको दोबारा 15,000 मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ से 15,000 चला गया, राइट, हेडलाइन नंबर तो 15-20% का करेगी, स्टॉक्स आपको 40-50-60% की डिस्काउंट मजा ही आ जाएगा। तो अगर आई एम अ लॉन्ग टर्म बुल ऑन इंडिया, एज अ लेट राकेश झुनझुनवाला यूज्ड टू ऑफन से, बाय इंडिया एज अ स्टॉक। लेकिन हर एक चीज़ एक कॉस्ट पे। जी, आप इतना अच्छा भी सूट पहन रहे हैं, समझो ये आपका 20,000 का है, कल आप अगर चले गए, उन्होंने कहा 30-40, कहीं आप ही बोलोगे ना बस सूट बहुत अच्छा है, हो गया, लेकिन इस प्राइस में नहीं, ठीक है, तो आप थोड़ा डिस्काउंट के लिए वेट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो डिस्काउंट आया, आप बोलेंगे हाँ यार ये 15,000 ये लेना बहुत है, उसी दिन जाके ले लेंगे। वही कीजिए इक्विटीज के साथ। एक्चुअली ये होता भी है, बिल्कुल सही कहा आपने एग्जाम्पल। और स्पेशली है ना, जो बड़ी ब्रांड्स होती है, ब्लू, मतलब उनका इंतजार करते हैं लोग पूरे साल भर में, इसकी सेल लगेगी, साल में एक आध बार ही लगती, 1 या 2 बार मैक्सिमम। वही मार्केट है, यही ब्लू चिप्स की सेल, यही मार्केट है, यही मार्केट। साल में 1 आध बार 2 बार ही लगती ब्लू चिप्स की सेल। बड़े बड़े स्टॉक जब आपको सस्ते दाम पे मिले, उसकी तैयारी रखिए, ये राहुल जी का कहना है।